एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में डिफिनीसन लिख दिया है, आप चाहे तो इस डिफिनीसन को कॉपी पर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ ए स्टूडेंट, मोहन इज़ ए लेबोरियस, मोहन इज़ इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज़ बैंक ऑफ मैनेजर। यहाँ पर सेंटेंस ये गलत है क्योंकि इसमें मोहन बार बार आकर ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। मोहन इज़ स्टूडेंट, ही इज़ लेबोरियस, ही इज़ इंटेलिजेंट, हिज फादर इज़ ए बैंक ऑफ मैनेजर। ये सेंटेंस सही है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के 10 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका हम डिफिनीसन समझेंगे। वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सातों पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, वीडियो पॉज करके इस अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ माई पेन। इसमें माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, दैट इज़ हिज बुक। हिज हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ जोड़कर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग में काम करने का प्रभाव स्वयंकर्ता पर पड़ना प्रतीत हो तब हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में डिफिनीसन दे दिया है, आप लिख सकते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि इसको कहाँ सेल्फ लगेगा और कहाँ सेल्फ से लगेगा। तो माई सिंगुलर है, इसमें सेल्फ लगेगा। आवर प्लूरल है, आवर में ज़्यादा लोग आ जाएंगे इसीलिए यहाँ पर सेल्फ लगाएंगे। योर सिर्फ एक के लिए है तो हम यहाँ पर योर सेल्फ लगाएंगे। और हिम सेल्फ है तो हिम सिर्फ एक है इसीलिए हम यहाँ पर हिम सेल्फ लगाएंगे। जबकि देम ज़्यादा लोग आ जाएंगे इसलिए हम यहाँ पर देम सेल्फ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हिम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हिम सेल्फ लगेगा। यू हर्ट योर सेल्फ, ये भी यहाँ पर सेल्फ लगेगा। ही यूनिट आवर सेल्फ्स, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आवर सेल्फ लगाएंगे। दे फॉट अगेन अमॉन्ग देम सेल्फ्स, यहाँ पर ये भी प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर सेल्फ्स लगाएंगे। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, he himself did this, they themselves took the decision, she herself admitted it, you can yourself talk to him। रिफ्लेक्सिव या हिमसेल्फ प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ डिड इट ये रॉन्ग है क्योंकि आई माई सेल्फ डिड इट होगा, ये राइट है। अब नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर तो साफ समझ में आ रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी अधिकार पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने यहाँ पर डिफिनीसन दे दिया है, आप लिख सकते हैं। दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, दिस चेयर आर
ours. This pen is hers. Those are theirs. This table is mine. ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के दिस के बाद नाउन आ जाए तब हम उसको एडजेक्टिव समझेंगे, और दैट दिस के बाद दैट दिस दोज के बाद वर्ब आ जाए तो हम इसको प्रोनाउन समझेंगे. अंडरस्टैंड? ओके. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. मैंने यहाँ पर डिफिनीशन इंग्लिश में दे दिया है, आप लिख सकते हैं. दिस, दैट, दिस तथा दोज मुख्य डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. दिस इज ए बैग. दैट इज अ बॉय. दीज आर एप्पल्स. इम्पॉर्टेंट टिप्स है कुछ. दिस चेयर इज माइन. मैंने पहले ही आपको समझा दिया था. दिस के बाद एक नाउन आया है तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये दिस इज माई अम्ब्रेला. दिस दैट दिस दोज के बाद वर्ब आ जाता है तब हम यहाँ समझेंगे कि ये प्रोनाउन है, और दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाता है तब हम समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है. तो दिस अम्ब्रेला इज माइन, दिस इज माई अम्ब्रेला, इसमें बहुत फ़र्क है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ये तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रश्न पूछने वाला है ये. रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पर संबंध जोड़ेगा तब हम समझेंगे. जब हु, हुम, विच, हुज, दैट नाउन के स्थान पर आकर नाउन्स की पुनरुक्ति यानी रिपीट न होने दे और ये दो वाक्यों को जोड़ दे तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर. अब नेक्स्ट है द मिल्क विच इज प्योर यूजफुल फॉर हेल्थ. विच इसमें जोड़ दे रहा है. ये जितने भी हु विच दैट ये सब जोड़ दे रहे हैं. अब नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन. जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन शुड कीप one's promises. None is permitted to leave the place. Anybody can do this. Some are inactive. All are gentle. ये जो भी यहाँ रेड से लिखा गया है ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जब ईच, आइदर तथा का प्रयोग जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसका प्रयोग दो या दो में से एक अलग करने के लिए होता है. ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस. आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू. एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क. और नेक्स्ट है, ये अब लास्ट है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. each other और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर. कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं. दो व्यक्तियों के बीच की बात का बोध कराने के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के बीच की बात का बोध कराने के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है. तो यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.